नमस्कार दोस्तों, रंजन स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज 2 फरवरी है तो वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का आज हिंदी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था। तो आज हम इस वीडियो में हिंदी सब्जेक्ट का कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। जिन भी बच्चों का डाउट होगा 2-3 क्वेश्चन का आंसर पर, तो वो आज ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर MCQ 17 है तो 17 MCQ सबसे पहले देखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बंगाली सा लगने वाले कस्टम अधिकारी का नाम था, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सुनील दास गुप्त। दूसरा क्वेश्चन है, लहना सिंह किसके यहाँ आया था, तो ये मामा के यहाँ आया था लहना सिंह, तो इसका उत्तर हो जाएगा गौ नंबर मामा। तीसरा है, नन्हा संगीतकार कहानी के कहानीकार का क्या नाम है, तो यहाँ पर नन्हा संगीतकार कहानी के कहानीकार का नाम पूछ रहा है। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है क, ख, ग और घो, ये चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ये आप लोग जो भी चाहे को मारे हो या फिर खो या गो या घो, चारों में से आपने कोई भी आंसर दिया हो, ये आपका बोनस नंबर है। ये सभी को 1 नंबर बोनस में मिल जाएगा, क्योंकि इसका उत्तर जो है वो हेनरी सेंकविच होगा। यहाँ पर चारों ऑप्शन में हेनरिक सेंकविच कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपका बोनस नंबर है। आप लोगों ने इसे कोई भी किसी में भी टिक किया होगा, लेकिन इसका आंसर जो है हेनरिक सेंकविच होगा। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये आपका बोनस नंबर मिल जाएगा। और जिन विद्यार्थियों को याद होगा कि हेनरी सेंकविच है, उन्होंने लिखा होगा, तो उनका भी सही हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि ये बोनस नंबर है। तो चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो आत्मत्राण कविता में कवि किस पर जय करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है, तो इसका हो जाएगा भय, गौ नंबर। ठीक है। 5 नंबर क्या है, देखिए सुबह सुबह ट्रांजिस्टर पर क्या बजने लगा, तो यहाँ पर ये राष्ट्रगान हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर है, नीड़ का निर्माण फिर किस प्रकार की कविता है, तो ये हो जाएगा आशावादी कविता, कौ नंबर। फिर 7 नंबर है, बिस्मिल्लाह खां साहब के बचपन का नाम क्या था, तो ये हो जाएगा कौ नंबर, अमीरुद्दीन। फिर 8 नंबर है, वृत्त संहिता के रचनाकार कौन है, तो वारामिहिर हो जाएगा, वारामिहिर। फिर 9 नंबर है, बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था, तो हो जाएगा शमसुद्दीन। फिर 10 नंबर है, समास के कितने भेद हैं, यानी कि ये व्याकरण का क्वेश्चन है, तो समास के कुल 6 भेद है, घ नंबर। फिर 11 नंबर क्या है, जिस समास में अन्य अर्थ की प्रधानता हो उसे कहते हैं, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, क नंबर। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, अपादान कारक की विभक्ति क्या है, यानी कि अपादान कारक कौन सा होगा इसमें से, तो अपादान कारक आप लोगों को पता ही है, अलगाव जिससे होता है, तो इससे हो जाएगा गौ नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है, मैं पेंसिल से चित्र बनाता हूँ, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है, तो आपको पता ही है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो यहाँ पर दिया हुआ है मैं पेंसिल से, तो से कौन सा कारक है, कर्ण कारक है, तो गौ नंबर कर्ण कारक हो जाएगा। फिर ये 14 नंबर है, मेरे द्वारा गाना गाया गया, इस वाक्य में वाच्य कौन सा रूप है, वाच्य है, तो यहाँ पर कर्तवाच्य हो जाएगा, यानी कि ये गाना गा रहा है तो ये कर्तवाच्य हो गया, गौ नंबर, ख नंबर नहीं, गौ नंबर सही है, कृत्यवाच्य। 15 नंबर है, विजया पत्र लिखती है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो कृतवाच्य हो गया, यानी कि विजय पत्र लिख रही है तो ये काम कर रही है, समझिए, तो ये कृतवाच्य हो गया, ख नंबर। 16 नंबर है, जिसमें सामासिक पद का पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है उसे कहते हैं। 16 नंबर देखिए, जिसमें सामासिक पद का पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है उसे कहते हैं, तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। 17 नंबर देखिए, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, यह वाक्य है, तो यह मिश्र वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य नहीं होगा, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ये दोनों में डाउट लग रहा है, ख नंबर और गौ नंबर, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ये मिश्र वाक्य होगा। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, तो ये मिश्र वाक्य होगा, 17 नंबर।
यानी कि जो एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन था ये 17 का 17 मैंने बता दिया। अब ये जो ऐसे की क्वेश्चन है ये 19 क्वेश्चन है, 1 गुना 19 जो है ये मैं अब आप लोगों को बताऊंगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 19 प्रश्नों का उत्तर दीजिए अनादिक 20 शब्दों में। यानी कि यहाँ पर टोटल 23 क्वेश्चन दिया हुआ है, 23 क्वेश्चन दिया हुआ है, 23 क्वेश्चन। इसमें से आपको 19 क्वेश्चन का उत्तर देना है और 4 क्वेश्चन आप जो आपको कठिन लगा होगा, भारी लगा होगा, उसे आप छोड़ सकते थे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, रंगया जलते घर में क्यों कूद गया? तो इसका उत्तर होगा मास्टर साहब के चप्पल बचाने के लिए। ठीक है, इसको आप उत्तर बड़ा करके लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है, जगह कम है, इसीलिए मैंने इसे छोटा करके लिख दिया है। सिर्फ जो मेन उत्तर है उसी को मैंने लिख दिया, लेकिन आपको ये उत्तर आप लोग बड़ा करके लिखे होंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा, अच्छा मार्क्स, ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। मास्टर साहब के चप्पल बचाने के लिए। दूसरा है हेनरिक कहाँ पैदा हुआ था? तो पोलैंड में। तीसरा है लहना सिंह फौज में किस पद पर था? तो जमादार पद पर। फिर 4 नंबर है तेरी कुड़माई हो गई, यह किसका कथन है? तो लहना सिंह का। फिर 5 नंबर है लाहौर बहुत याद आता है, किसे लाहौर बहुत याद आता है? तो सिख बीबी को। फिर 6 नंबर है किसके बिना संशय की गांठ नहीं छूटती? तो राम के बिना। ठीक है, ये शाम आप लोग नहीं पढ़ लीजिएगा, ये राम लिखा हुआ है, राम के बिना। 7 नंबर है नौरंगिया ने क्या गिरवी रखा था? तो गहना। अब यहाँ पर है 8 नंबर रामदास क्यों उदास था? तो यहाँ पर मेरे जगह नहीं बचा, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्या, क्योंकि इसका उत्तर बड़ा था। तो रामदास क्यों उदास था? तो रामदास को पहले ही पता चल गया था कि उसकी मृत्यु होने वाली है, इसलिए रामदास उदास था। इस तरह से उत्तर लिखेंगे तो सही होगा। 9 नंबर है आत्मत्राण गीत में कवि ने किस चीज़ की प्रार्थना की है? तो कवि ने कहा है कि वह विपदा में कभी भी घबराए नहीं और ना ही डरे, यही प्रार्थना किया है भगवान से हुआ। नीड़ का निर्माण फिर का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर बड़ा था, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लगा, क्या कि यहाँ पर जगह छोटा है। 11 नंबर है धूमकेतु क्या है? तो आप सिर्फ ये लिख देते कि धूमकेतु एक ग्रह है, तो ये भी सही हो जाता। 12 नंबर है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने हेली के धूमकेतु के पास किस यान को भेजा? तो ये हो जाएगा जोतो यान को, जोतो। क्या है 13 नंबर क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां साहब किस लिए प्रसिद्ध है? तो शहनाई बजाने के लिए, शहनाई हो जाएगा। फिर 14 नंबर है बिस्मिल्लाह खां बचपन में किन गायिका बहनों से प्रभावित हुए थे? तो 2 नाम है, एक है रसूलन बाई और दूसरा बतूलन बाई। ठीक है, रसूलन बाई और बतूलन बाई। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है यानी कि यहाँ से व्याकरण स्टार्ट हो जाता है। तो व्याकरण का ये पहला क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? इसको तो याद ही करके लिखना होगा, यहाँ पर जगह नहीं है, इसको थोड़ा 2-3 लाइन में लिखना होगा, इसीलिए यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। 16 नंबर है अपादान कारक की परिभाषा दीजिए, इसकी भी परिभाषा 2-3 लाइन में लगेगा, इसीलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। 17 नंबर है किसी एक सामासिक पद का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। यानी कि 2 समास का नाम दिया हुआ है, इसका समास विग्रह करना है। जैसे एक है बेलगाम, उसके बाद दूसरा है पीताम्बर। तो जो पीताम्बर लिखे होंगे तो पीताम्बर सही है, जो बेलगाम गाम का लिखे होंगे वो सही है। पीताम्बर का क्या होगा? पीत है जो अंबर जिसका, पीताम्बर का समास विग्रह हो जाएगा पीत है जो अंबर जिसका, यानी कि श्री कृष्ण का हो जाएगा। ये कौन सा समास है? तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये फिर इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है महेश गीता पढ़ता है, इस वाक्य को भाववाचक में परिवर्तित कीजिए। यानी कि इस वाक्य को भाववाचक में बदलना है। उसके बाद है 19 नंबर हर तरह के संकटों से घिरा रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, इसे मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। यानी कि इस लाइन को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। 20 नंबर है उससे बैठा नहीं जाता, इस वाक्य को कृतवाचक में परिवर्तित कीजिए। फिर ये 21 नंबर है लड़के ने घर की राह ली, इस वाक्य को क्रमवाचक में बदलना है। 12 नंबर है भाववाचक किसे कहते हैं, इसका भी उत्तर बड़ा होगा। 13 नंबर अव्ययी भाव समास की परिभाषा दीजिए, इसका भी उत्तर बड़ा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि जगह यहाँ पर छोटा है। तो जैसे कि आपको शुरुआत में ही बता दिए थे इस वीडियो में कि टोटल 23 क्वेश्चन होगा, 23 क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको केवल 19 क्वेश्चन करना है। 4 क्वेश्चन आपको जो भारी लगा होगा, हार्ड लगा होगा, आप उस 4 क्वेश्चन को छोड़ दिए होंगे। तो चलिए अगला पेज देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि 2 खंड है, खंड क
और खंड ख, इसमें से दोनों खंड में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न का, यानी कि खंड क में 2 क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक देना है। खंड ख में 2 क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक देना है। ये टोटल 3 मार्क्स का है। खंड क में एक क्वेश्चन देंगे तो इसका 3 मार्क्स मिलेगा, खंड ख में एक का उत्तर देंगे तो 3 मार्क्स मिलेगा। जैसे खंड को क्या है, मुहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। कौन नंबर है, यह पंक्ति किस पाठ से उदित है, यह पंक्ति नमक पाठ से उदित है। फिर है ख नंबर, वक्ता के कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए, यानी कि यहाँ पर इसमें थोड़ा लॉन्ग करके लिखना था। टोटल 3 नंबर का है तो 1 नंबर आपको ऊपर में मिल जाएगा क नंबर में, और ख नंबर वाला उत्तर लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। इसको आप थोड़ा बड़ा करके लिखे होंगे। फिर 2 नंबर है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। प्रस्तुत पंक्ति के लेखक का नाम, तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के है, उसने कहा था, कहानी से लिया गया है। मृत्यु के पहले क्या होता है, तो इसको आप बड़ा करके लिखना था इसमें, क्योंकि ये 2 मार्क्स मिलेगा ख नंबर में, और क नंबर में जो सिर्फ कवि का नाम लिखना था तो इसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिख दिए, कहानीकार का नाम लिखना था। तो वैसे ही खंड ख भी वैसे ये 2 में से किसी एक का करना था। तो पहला है, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही उस दिन ऐसा हो करुणा मैं, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। इस पदांश के रचनाकार का नाम लिखना है। तो ये आत्मतरण कविता का रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। इस प्रस्तुत पदांश का भावार्थ लिखिए, इसका भावार्थ लिखना था। इसमें दो नंबर मिलेगा, और कौन नंबर सिर्फ आप लिखे होंगे तो इसमें 1 नंबर मिलेगा। टोटल 3 नंबर मिलेगा दोनों मिला के। 2 नंबर है, आंखों में जीवन के सपने तैयारी त्योहार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि नौरंगिया गंगा पार की है, तो 1 नंबर तो आपको यहीं से देखने को मिल जा रहा है। ये कौन नंबर पूछ रहा है कि यह पदांश किस कविता से लिया गया है, तो कविता का नाम साफ साफ यहाँ पर ऊपर में क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाए होंगे तो आपको ये मिल गया होगा। तो यह पदांश किस कविता से लिया गया है, तो ये पदांश नौरंगिया से लिया गया है। देखिए नौरंगिया हम जहाँ लिखे हैं उसके ऊपर में क्वेश्चन में ही नौरंगिया लिखा हुआ है, तो आप उस तरह से आप 1 नंबर आपको मुफ्त में मिल गया होगा। आप थोड़ा समझदारी के। अब ख नंबर है, आंखों में जीवन के सपने और त्यौहार की तैयारी कहाँ से स्पष्ट कीजिए, यानी कि इसको भी थोड़ा बड़ा करके लिखना है। 2 नंबर ख नंबर में मिलेगा। तो टोटल 3 मार्क्स का है ये। खंड क में 1 करना था 2 में से, खंड ख में दोनों में से कोई 1 करना था। अब 4 नंबर देखिए, प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, यानी कि खंड क में 1 देना है 2 में से, खंड ख में 1 देना है 2 में से। तो पहला था, नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उत्पन्न द्वंद्व का वर्णन कीजिए, यानी कि ये नमक कहानी का है। दूसरा, उसने कहा था कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए, ये 5 मार्क्स का है, 5 नंबर का है। तो उस तरह से आपको ये उत्तर भी लिखना होगा। 5 नंबर का है तो टोटल कम से कम 10 लाइन तो लिखना ही था इसमें, 8 से 10 लाइन। तो दोनों में से आपको जो आसान लगा होगा ये आप लिखे होंगे, चाहे उसने कहा था या फिर नमक। खंड क में है, आत्मतरण कविता के मुख्य प्रतिपाद का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, यानी कि आत्मतरण कविता का है। दूसरा, रामदास कविता के उद्देश्य का वर्णन कीजिए, ये रामदास कविता का। दोनों में से जो आपको आसान लगा होगा ये आप लिखेंगे, ये भी 5 मार्क्स का है। अब अगला देखते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप जल्दी हम बताना स्टार्ट कर रहे हैं, तेज़ी से बताना स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे ही खंड ग भी दो है, 2 में से कोई 1 करना है। पहला है, बिस्मिल्लाह खां साहब के व्यक्तित्व के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालें। और दूसरा है, हेली की भविष्यवाणी क्या थी, क्या उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई, अपने शब्दों में लिखिए। दोनों में से कोई 1 लिखना है, ये भी 5 मार्क्स का है। खंड घ भी वैसा ही है, दीपदान एकांकी के शीर्षक की सार्थकता पर अपने शब्दों में टिप्पणी कीजिए। और दूसरा है, दीपदान एकांकी के उद्देश्य को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ये भी दोनों में से कोई 1 करना है, इसका मिलेगा 4 नंबर। ठीक है, ये क्योंकि ये एकांकी का इसलिए इसको 4 नंबर मिलेगा। तो इसका कम से कम 6 से 8 लाइन लिखना था, इसका लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद है 5 नंबर, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए अधिकतम 150 शब्दों में, यानी कि 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 में से आपको 2 करना था। ये 5 गुना 2 है, यानी कि 1 क्वेश्चन करेंगे तो 5 नंबर मिलेगा, 3 में से 2 करना है तो 10 नंबर मिलेगा। पहला था, जांच अभी जारी है कहानी के शीर्षक के औचित्य पर विचार कीजिए। दूसरा है, कर्मनाशा की हार कहानी के मूल संवेदना को अपने शब्दों में लिखिए। तीसरा है, तीसरी कसम कहानी की नायिका हीराबाई का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, तीनों में से आपको कोई 2 करना था। तो मेरे ख्याल से तीसरी कसम का हीराबाई का चरित्र चित्रण ये आसान था, और दूसरा जांच अभी जारी है कहानी, ये दोनों आसान था। तो आप लोग क्या क्या किए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा मैं। फिर 6 नंबर है, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ये 10 मार्क्स का है, यानी कि ये निबंध लिखिएगा तो आपको 10 नंबर मिल जाएगा। 4 निबंध है, 4 में से कोई 1 लिखना है। पहला निबंध था, मेरे जीवन का उद्देश्य। दूसरा है, भूमंडलीय ताप वृद्धि के खतरे। तीसरा है, ऋतुराज बसंत। चौथा है, हिमालय की आत्मकथा। तो जहाँ तक मेरा मानना है ये ऋतुराज बसंत जो है वो आसान पड़ा होगा,
ये ऋतुराज वसंत बहुत आसान पढ़ा होगा, आप इसके बारे में लिखे होंगे, या फिर भूमंडलीय वृद्धि के खतरे, ये भी आसान है। और मेरे जीवन का उद्देश्य भी, ये 3, यानी कि 4 में से 3 आसान है, 3 में से कोई एक ही लिखना था 4 में से। अब 7 नंबर है, हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये इंग्लिश में है, इंग्लिश में आपको, ये इंग्लिश में दिया हुआ है ये बात, आपको ये हिंदी में लिखना है। ये कितना मार्क्स का है? ये 4 मार्क्स का है। तो देखिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, मैन इज ए सोशल एनिमल, ही कैन नॉट लिव एंड नो पर्सन कैन बी हैप्पी विथआउट सिंसियर फ्रेंड्स, बट सेल्फिश पर्सन कैन नॉट गेट फ्रेंड्स, यू कैन नॉट रिसीव लव अनलेस यू गिव इट, लव इज टू बी ऑब्टेन्ड ओनली बाय गिविंग लव इन रिटर्न। यानी कि ये इंग्लिश में बात लिखा हुआ है, इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं। ये आपका सजेशन में भी दिया हुआ था। जैसे यहाँ पर मैन इज ए सोशल एनिमल है, तो यहाँ पर इसका हिंदी ये होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उस तरह से आपको ये बात स्टार्ट करना था, और उस तरह से ये इंग्लिश में जो लिखा है उसको हिंदी में करना था। जैसे दूसरा ये लिखा हुआ है, ये फुल स्टॉप के बाद ही कैन नॉट लिव एंड नो पर्सन कैन बी हैप्पी विथआउट सिंसियर फ्रेंड, यानी कोई भी व्यक्ति है जो वह जब तक उसे सच्चे मित्र नहीं मिल जाएगा, अच्छा दोस्त नहीं मिल जाएगा, तब तक वह खुशी खुशी जिंदा नहीं रह सकता है। उस तरह से ये बात चलाना था, ठीक है। ये उस तरह की बात है, ये आपको सजेशन में देखने को मिल जाएगा। अब ये 8 नंबर है, किसी एक प्रश्न को उत्तर दीजिए अधिकतम 150 शब्दों में, यानी कि ये 5 नंबर का है। 5 गुना 1 यानी कि 5, 5 गुना 1 बराबर 5। जैसे कौन नंबर था, अपने इलाके में आयोजित भूकंप पीड़ित के लिए धन संग्रह अभियान विषय पर समाचार पत्र में छपने के लिए एक प्रतिवेदन लिखिए, ये प्रतिवेदन लिखना था। और दूसरा है स्वास्थ्य और योग विषय पर 2 मित्रों के बीच वार्तालाप को लिखिए। वार्तालाप यानी कि संवाद, ये मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में ही बताया था कि दोनों में से आपके लिए वार्तालाप ईजी रहेगा, आसान रहेगा। यहाँ पर स्वास्थ्य और योग विषय पर 2 मित्रों के बीच वार्तालाप लिखिए, यानी कि 2 मित्रों यानी कि 2 दोस्तों के बीच बातचीत लिखना था। किसके ऊपर बातचीत लिखना था? तो स्वास्थ्य और योग की, यानी कि स्वस्थ हम लोग कैसे रहेंगे, यदि योग करेंगे तभी हम लोग अच्छे से स्वस्थ रह सकते हैं। इसीलिए योग के फायदे हमें आपस में बातचीत करना था, दो मित्र लिख के। ये क्वेश्चन खत्म हुआ। जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट है, ये क्वेश्चन को आपको नहीं करना था, ठीक है। तो इस तरह से मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है।